जो ये कहे कि मुझे अपने ही बल पर ये कार्य संसार के लिए करना है और जन जन तक पहुंचाना है। तो ये जो आज ड्राइविंग करनी पड़ रही है, ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी यही है कि जो मैंने वचन दिया है परमात्मा को, साक्षात भगवान के अवतार को, जो इस धरती पर जिसको मिलना ही दुर्लभ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी स्तुति करते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं पूरे विश्व के सहयोगी कि हमने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए और उनका स्पर्श करके वो शक्ति जो उनके पास थी वो खुद को अनुभव हुई, और जो वो करते थे वो वरदान दिया कि तुम भी इस चीज़ को 1000, 1 लाख, 10 लाख लोगों को एक टाइम दे सकते हैं जैसे मैं देती हूँ। श्री माता जी ने कहा जैसे मैं देती हूँ ऐसे ही तुम भी देने के अधिकारी हो और तुम परम पद को प्राप्त करोगे। तो इसलिए हमें ये कार्य मजबूरन करना पड़ेगा। खुशी खुशी करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तो मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर हमको भी तरह तरह की बीमारी, परेशानी और दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि हम भगवान को चीट करते हैं, भगवान को धोखा देते हैं। अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो फिर तो भगवान हमसे खुश है, हमारी कुंडली माँ हमसे खुश है, वही भगवान है। आज इस दुनिया में जो हर इंसान के अंदर कुंडलनी शक्ति है वो भगवान का ही अवतार है, भगवान का ही रूप है वो। और अगर वो शरीर से बाहर निकलती है और वो बहती है हाथों से, सर से, तो आप समझिए वो दवा भी है, डॉक्टर भी है, सर्जन भी है और गुरु उनकी गुरु भी है। और जब वो बाहर निकल जाती है तो भगवान है। शरीर में रहती है तो कुंडलनी है, लेकिन जब शरीर से बाहर सहस्त्रार से निकल जाती है, कॉन्टिनेंटल बोन एरिया से, तो वो भगवान है, वो ही खुदा है, वो ही वाहे गुरु है और वो ही क्राइस्ट है। ये श्री माता जी ने सारी चीज़ हमको दी है और आज हम परख करते हैं। 10 मिनट में बताएंगे कि इस मूर्ति में लगाने से फ़ायदा होगा और इस मूर्ति के लगाने से नहीं होगा। इसलिए आज गणेश चतुर्थी पे जो ये हम चारों तरफ घूम रहे हैं और दुनिया के बात इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको असली नकली का पता लगे कि किस मूर्ति को घर में हमें हमेशा रखना चाहिए, विसर्जन नहीं करना चाहिए। गणेश जी कहीं विसर्जन किया जाता है, अपने बच्चे को विसर्जन करता है? कोई नहीं करता है। तो ये आदि शक्ति का बेटा है, माँ पार्वती ने इसको जन्म दिया, तो क्या ये विसर्जन करने के लिए है? ये तो परख करने के लिए कि जो मूर्ति बनाई है वो किसने बनाई है। तो आज ये जो सवाल आपने पूछा है कि आप इतना करते हैं, गर्मी में घूमते हैं, सब करते हैं, तो ये हमारी मजबूरी है। और आने वाले समय में हर सहयोगी की, जो संसार का सहयोगी है, उसके सामने मजबूरी आने वाली है, उसको घर छोड़ के निकलना पड़ेगा, अपनी गाड़ी भी देनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी चलानी भी पड़ेगी और दुनिया के सामने जाके उनको श्री माता जी का संदेश दिया जाएगा, आत्म साक्षात्कार दिया जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें लंबी बीमारी भी और असाध्य रोग भी हो सकते हैं, और शायद आपने देखा होगा कुछ लोगों को हो भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंडलनी माफ़ नहीं करेगी। कुंडलनी शक्ति एक ऐसी है, परमात्मा की शक्ति, जो शरीर में है, जब वो निकल जाएगी तो दुनिया का भला करेगी और अपना भी करेगी। लेकिन अगर ये कार्य आगे नहीं बढ़ाया तो हमारी ही कुंडलनी हमको पनिशमेंट भी करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि जो दूसरी कुंडलनी है वो भी बाहर आए और पूरे संसार में सतयुग खड़ा हो, पार्लियामेंट में सतयुग खड़ा हो, आपके हर राज्य में सतयुग खड़ा हो और पूरे संसार में सतयुग खड़ा हो। कुंडलनी माँ यही चाहती है। ये निराकार रूप है, श्री माता जी का साकार रूप था। अब जो हमारा शरीर है ये साकार है, और जो निराकार में जो ब्रह्म शक्ति ठंडा महसूस हो रही है, ये निराकार में निर्मला देवी की ही शक्ति है। कुंडलनी ही निर्मला देवी है। कोई बाहर से अब कोई दूसरा अवतार नहीं आने वाला। अगर कोई ये बात कर रहा है तो भ्रमित है और वो परेशान है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, और सब सहयोगी से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर उनके पास अपनी गाड़ी है तो सहयोग के सतयुग टीवी के लिए ज़रूर दें। वो चाहे हफ्ते में 1 हफ्ते दें, महीने में चाहे 2 दिन दें, और लिस्ट बनवाई जाए, पूरे सतयुग टीम लिस्ट बनाए कि किस एरिया में, कौन से शहर में कौन सहयोगी ऐसा है जो इस कार्य में अपनी गाड़ी के साथ मदद करे। क्योंकि हम किसी से पैसा लेते ही नहीं है, लेते नहीं तो हम दें कहाँ से? तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नई गाड़ी खरीदें, या उसके लिए हो सकता है बाद में हो जाए, जब कोई सब फिदा हो जाएंगे तो वो भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें, जो हमारी प्रेस की टीम जाती है, इसके लिए हर इंसान अपनी लिस्ट में नाम लिखवाए, सचिन जी को लिखवाए या विवेक को लिखवाए, और वो बताए कि हम गाड़ी लेके और उनके साथ रहेंगे, 2 दिन रहेंगे या 5 दिन रहेंगे या 1 दिन रहेंगे, और खुद ड्राइविंग करें। तब वो सहस्त्रार के
अधिकारी हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो उस स्तर के अधिकारी होना बड़ा असंभव।